और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है। भारतीय राजनीति के मंच पर वादे और विचारधाराएं आमने सामने होती हैं। एक ओर भाजपा अपने संकल्प पत्र के साथ विकास और प्रगति की नई उम्मीदें जगाती है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और राजद इसे जुमला पत्र कहकर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या वाकई भाजपा के वादे हवा हवाई हैं? क्या आप और राजद की आलोचना में दम है? और क्या आपकी दिल्ली और पंजाब में जीत सुनिश्चित है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें इन दलों के घोषणा पत्रों की गहराई में जाना होगा, उनके वादों की जांच करनी होगी और उनकी नीतियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने रविवार को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। आतिशी ने भाजपा पर 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अपने वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे और आयुष्मान भारत योजना पर अधूरे खर्च की ओर इशारा किया। आतिशी के बयान के जवाब में राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र की आलोचना की, जिसमें युवाओं, किसानों या रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में बिहार जैसे गरीब राज्यों की जरूरतों को भी नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में आतिशी और यादव दोनों की आलोचनाएं भाजपा की नीतियों और पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए वादों पर केंद्रित है। जुमला शब्द का प्रयोग अक्सर राजनीतिक बयानों और वादों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। किसी भी राजनीतिक घोषणा पत्र का विश्लेषण करते समय ये महत्वपूर्ण है कि उसकी व्यवहार्यता और उसके द्वारा किए गए वादों की यथार्थवादिता पर विचार किया जाए। घोषणा पत्र में ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं करने चाहिए जो प्राप्त करना असंभव या अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र को विभिन्न हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करना चाहिए। यादव की आलोचना से पता चलता है कि घोषणा पत्र बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों की जरूरतों को पूरा करने में विफल हो सकता है। आपको बता दें कि आप नेता गोपाल राय और राजद नेता तेजस्वी यादव की भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि राजनीतिक घोषणा पत्र अक्सर आगामी चुनावों की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घोषणा पत्र मतदाताओं को ये आकलन करने में मदद करता है कि कौन सी पार्टी उनकी चिंताओं को सबसे अच्छी तरह से संबोधित करती है और उनकी आशाओं को पूरा करने की सबसे अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र पार्टियों को अपने रुख को संप्रेषित करने और मतदाताओं के साथ संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है। जिस तरीके से घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है, वो पार्टी के ब्रांड और छवि में योगदान देता है। भाजपा के घोषणा पत्र की आलोचना के जवाब में भाजपा ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना बचाव किया है।
पार्टी का दावा है कि उसने अपने पिछले घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और आने वाले वर्षों में वो और भी बहुत कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे आप दिल्ली और पंजाब में मजबूत स्थिति में है। पार्टी वर्तमान में दोनों राज्यों में सत्ता में है और उसे जनता का काफी समर्थन प्राप्त है। दिल्ली में आपका सामना मुख्य रूप से भाजपा से होगा। भाजपा ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम चुनाव जीता है और वो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप मजबूत जमीनी समर्थन वाला एक सुसंगठित संगठन है और ये भाजपा को कड़ी चुनौती देने की संभावना है। पंजाब में आपका सामना कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी से होने की संभावना है। आपने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की है और राज्य में इसका मजबूत जनाधार है। हालांकि पार्टी को अन्य दलों के गठबंधन और विभाजनकारी मुद्दों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आपकी दिल्ली और पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना अच्छी है। पार्टी मजबूत जनाधार और सुसंगठित संगठन वाली एक स्थापित राजनीतिक ताकत है। हालांकि उसे अन्य दलों के गठबंधन और विभाजनकारी मुद्दों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।